अब जो भी वार्ता होगी पब्लिकली होनी चाहिए, क्योंकि आज सभी जानते हैं आज मोटा मोटी बीएसएल की स्थापना हुए लगभग 50 साल पार हो चुके हैं। इन 50 सालों में 50 बार वार्ता हुई है, नतीजा कुछ नहीं निकला है। इसलिए आज पब्लिकली होनी चाहिए और ऐसी वार्ता होनी चाहिए ताकि फिर दोबारा भविष्य में वार्ता की नौबत नहीं आए। आज लोकतंत्र चौथे स्तंभ मीडिया बंधुओं के माध्यम से जो बीएसएल प्रबंधन जो शायद कान में तेल डालकर ऐसी पंखे में बैठा होगा, उन तक संदेश की क्या आप इस बात को ऐसा याद रखिए, मानते हैं आपके पास आज पुलिस प्रशासन की ताकत है। याद रखिएगा, दुनिया को जीतने की ख्वाब रखने वाला सिकंदर आधी दुनिया से खाली हाथ वापस लौटा है। घमंड में मत रहिएगा प्रबंधन, और इस बात की हम लोग अपने मन से घोषणा करते हैं। जब लोग नौकरी की बात कर रहे हैं, लेकिन यदि 2024 में नए नौजवान अगर सत्ता में काबिज होते हैं तो जो जमीनें खाली हैं उन्हें वापस कराई जाएगी। और ऐसा नहीं कि हम लोग कोई आसमानी किताबी बात कह रहे हैं। आप ममता बनर्जी को जानते होंगे, नंदीग्राम और सिंगूर की घटना को आपको याद होगा। 4-4 महीनों से उन्होंने जमीन वापस करवाया था, तो बीएसएल से भी जमीन वापस करवाया जाएगा। बस लीडर ऐसा होना चाहिए। अब बिरंसी और आवाज जैसा कौन घोड़ा विधायक बनेगा जो पार्टी की दलाली करेगा, तो भैया उनसे नहीं हो सकता है। पार्टी की दलाली करने वाले नहीं, रामधारी सिंह दिनकर के तर्ज पर देश के प्रधानमंत्री से आंख मिलाकर बात करने वाले लीडर की दरकार है। इसलिए इस बात के लिए भी आश्वस्त है, और मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, यहाँ जीने के लिए कोई नहीं आया है। हम बहुत खुश हो चुके हैं, हमारे पास होने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप इमेजिन कीजिए, आज ये लड़ाई है नियोजन के लिए, आज ये लड़ाई है जमीन बचाने के लिए। अरे जमीन बचाने की लड़ाई तो चौहान विद्रोह में थी, फूल विद्रोह में थी, और बिरसा के विद्रोह में भी थी। तो जैसे झारखंड के नौजवान बिरसा तिलका रघुनाथ बन के सामने आएंगे, निर्मल सुनील बन के सामने आएंगे, उस दिन प्रबंधन रहे या कोई शासनिक तंत्र रहे, बहुत शानदायक हो। इसलिए हम लोग चाहते हैं इस स्थिति न बने। हम सभी चाहते हैं इस राज्य में ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न न हो। इसलिए जो भी मांगे हैं उन्हें अविलंब पूरा किया जाए। और ये मांगे कोई आसमानी मांगे नहीं है, ये मांगे वही है जो एक विस्थापित के परिवार को मिलना चाहिए। आपकी जानकारी के लिए प्रबंधन तो क्या बहुत नियम कानून की बात करते हैं, पहला बात तो नियम कानून कम दलाली ज्यादा करते हैं। मध्य प्रदेश में एनएससीएल नामक परियोजना चलती है, नॉर्दर्न कोल लिमिटेड। महाराष्ट्र में डब्ल्यूसीएल चलती है, वेस्टर्न कोल लिमिटेड। वो क्या करती है, पहले एक आयोग बनाती है, एक टीम का गठन करती है, और उस टीम के माध्यम से तमाम गांवों में जाके सर्वे करती है कि किनकी जमीनों का अधिग्रहण किया जाएगा। फिर वो क्या करती है, उन्हें दूसरे जगह पर जमीन का अलॉटमेंट किया जाता है। और आपको मुझे पता है उन राज्यों में कंपनी स्वयं घर बना के देती है। एक ही देश, इसी देश में जब अन्य राज्य की बात आती है तो उनको सरकारी दामाद बना नौकरी हर दिया जाता है, लेकिन जब झारखंड की बात आती है लाठी चलाया जाता है। सामने दृश्य देख सकते हैं। और बिल्कुल हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि अनिश्चित धरना है, और जब तक अधिकार नहीं मिले तब तक ये राष्ट्रीय स्तर पर कायम रहेगा। बाकी आपके पास जो भी समिति है, आपके पास जो भी समितियां है दमन करने के लिए, आप उसका उपयोग कर सकते हैं। आप स्वतंत्र है। आप यदि तलवार लेकर आए हैं तो हम लोग भी गर्दन लेकर आए हैं। आप गर्दन काट के महान बन जाइए। डीएसपी साहब, यदि गर्दन काट कर ही महान बना जाता है, माननीय डीएसपी साहब, यदि गर्दन काट कर ही महान बना जाता है तो याद रखिए
दुनिया ने कलिंग जीतने वाले अशोक को नहीं, वो धर्म माने अशोक को महान अशोक कहा है। जैसे साहब सुन रहे हैं ना, आपकी बंदूकें कुछ देर के लिए इनको हम तलवार मानते हैं और हम लोग तो गर्दन लेके आए हैं। तो इसीलिए माननीय डीएसपी महोदय, डीएसपी अथवा एसडीपीओ जो भी है, सीओ लोग गोली थोड़ी चलाएगा। यदि आपको ऐसा लगता है यदि आप तलवारों से गर्दन काट के महान बनेंगे तो इतिहास पढ़ लीजिएगा, उस अशोक को महान कहा गया है जिसने बौद्ध धर्म अपनाकर पूरी दुनिया में शांति और अहिंसा और बंधुत्व का पाठ पढ़ाया था। कलिंग में एक लोगों का गला काटने वाले अशोक को महान नहीं कहा गया है। तो भले आज आपके पास शक्ति है, आज भले आप इस जिला में एक पदाधिकारी के रूप में है, याद रखिएगा जब संसार को त्याग कीजिएगा तो आपके बदन में भी कपड़ा नहीं होगा, उसमें बड़ा अफसोस होगा, उस समय बड़ा अफसोस होगा। माननीय डीसी, माननीय एसपी जो भी है, बड़ा अफसोस होगा। इसलिए गरीबों की लड़ाई है, ये गरीब गुरबों की लड़ाई है, ये कमजोरों की लड़ाई है, ये जमीन कुचलों की लड़ाई है, ये शोषित वंचित पीड़ितों की लड़ाई है। आप इस तरह लाठी दिखाकर, चमकाकर, धमकाकर, डराकर इन्हें और घमंड करने का काम नहीं करेगा। आप बल्कि हो सके तो अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और चूंकि डीसी महोदय, चूंकि यानी आप झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां जमीन संबंधित खासकर सीएटी का निपटान डीएससी करते हैं, आप प्रबंधन में प्रेशर बनाए। माननीय डीसी महोदय, आप मैनेजमेंट में फोर्स करें कि वो जो अप्रेंटिस के अभ्यर्थी हैं उनसे वार्ता करें और उनके अधिकारों को दें। और यकीन मानिए माननीय डीएसपी, माननीय डीसी महोदय, यदि आप इसकी अगुवाई करेंगे तो सच में जो लोग आईएएस आईपीएस को अपना हीरो मानते हैं, इन्हें भी विश्वास हो कि सच में आईएएस आईपीएस की पावर होती है। नहीं तो इनको ये लगेगा कि कंपनी के आगे किसी की नहीं चलती। डीसी का विनय भी होता है, बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुर्भाग्य है कि आप देश की सर्वोच्च नौकरी को हासिल कर लिया है। भारत देश की सर्वोच्च नौकरी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा को पास करके आए हैं और आप एक मैनेजमेंट का सामना नहीं कर पा रहे हैं, एक मैनेजमेंट का सामना नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। तो इसलिए आज चाहे डीसी महोदय हैं, एसपी महोदय हैं, या जितने भी प्रशासन के पदाधिकारी यहाँ आए हैं, आज से हमारा विनम्र प्रार्थना होगा कि आप अपनी शक्तियों का दुरुपयोग हमारे खिलाफ नहीं, अपितु उसका सदुपयोग कंपनी को फोर्स करने की वार्ता करें और जो बातें कही गई वो करें और मीडिया के सामने, क्योंकि हम सभी जानते हैं। अच्छा, डीएसपी आवाज सुना है कि नहीं करिए? समय ठीक है ना? सुना है? अच्छा, लोकले हो ना? तो लोकले हो तो भाषुआ पूछते और दादा, हाँ निवेदन करेंगे, लेकिन कहावत है ना कि देता थे तो थे। तो आपसे निवेदन होगा, झारखंड में जब रहते हैं, नौकरी करते हैं, तो थोड़ा झारखंड की कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश की। तो आज हमरानी जो यहाँ कर जुटान करो है, आज के जुटान देना रहा है स्थापित अप्रेंटिस संघ होकर माध्यम से हमने के पूर्व के वक्ता जगह में पॉइंट वार एक एक पॉइंट करके तमाम बिंदु पे चर्चा कर ले कि आखिर आज वर्षों के बाद हमरानीगढ़ की तकलीफ है, आज हमरानी की दर्द है, आज हमरानीगढ़ की पीड़ा है, आज हमने की लड़ाई है विस्थापित के और झारखंड के। मैं एक बात में आना चाहूंगा, इसलिए आना चाहूंगा कि इस बात समझिए, खाली खंड के नक्सली तो हम समझते हैं, नक्सली संवैधानिक लोग हम भी मानते हो संवैधानिक है। एक हाल फिलहाल एक नक्सली ने ट्विटर किया, उनसे पूछा गया कि झारखंड में कौन सा नियम बनाया जाए जो झारखंड ठीक होगा। क्या कहा पता है? जमीन का कानून।
डीसी साहब ध्यान दीजिए, आप आईएएस हैं, एक नक्सली ने कहा जमीन का कानून हल कीजिए, पूरा झारखंड की समस्या हल हो जाएगी। यानी आज झारखंड की यदि सबसे बड़ी समस्या है तो जमीन विस्थापन की है, ये सबसे बड़ी समस्या झारखंड की है। और महोदय, डीसी, एसडीओ, सीओ को जो काम करना चाहिए वो काम नक्सली लोग करता है। अब बताइए, झारखंड के लोगों का प्रेम नक्सलियों की ओर बढ़ेगा या डीसी एसपी की ओर बढ़ेगा? हम मानते हैं नक्सली असंवैधानिक है, हम लोग भी पढ़े लिखे पीएचडी करने वाले छात्र हैं, हम लोग नक्सल का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन ठीक है, कामी नक्सल बात को बढ़ा देती है। मैं हिंदुस्तान पेपर एक अखबार है, उसमें एक आर्टिकल छपा था कि 1985 के आसपास लगभग 6 एकड़ जमीन नक्सलियों ने, जो गरीब लोग हैं जिनसे महाजनों ने, सामंतों ने छीनने का काम किया था, वो 6 एकड़ जमीन नक्सलियों ने ग्रामीणों को बांटने का काम किया। अब आप बताइए कि गांव का गरीब आदमी डीसी साहब को हीरो मानेगा या नक्सली को मानेगा? अरे डीसी सामने तो बैठ नहीं पाता, एक गांव का गरीब आदमी डीसी के सामने खड़ा नहीं हो पाता, उसका 4 जोड़ी चप्पल घिसता है तब वो डीसी तक पहुंच पाता है। आप बताइए, उसके लिए हीरो डीसी होंगे या नक्सली होगा जिन्होंने 6 एकड़ जमीन उसको वापस कराया? ये हम फिल्मी कहानी नहीं बोल रहे हैं, ये सम्मानित प्रेस हिंदुस्तान में छपा था, सम्मानित प्रेस हिंदुस्तान में छपा था कि जो काम प्रशासन को करना था, जो काम सरकार को करना था, वो काम नक्सलियों ने किया। इसलिए माननीय डीसी महोदय, बोकारो में क्योंकि ये कानून भी है, ये हाईकोर्ट का माननीय उच्च न्यायालय का आदेश, यदि किसी कंपनी ने कोई कारखाना के नाम से जमीन लिया है और यदि उस जमीन पर कोई कारखाना स्थापित नहीं हुआ है, 5 साल इंतजार कीजिए, 6ठे साल विधानसभा का कर्तव्य बनता है और विधानसभा डीसी को शक्ति दे जो जमीन चिन्हित करे और रैयतों को वापस करे। ये कानून है, ये कानून है। और हम स्पष्ट कहेंगे, सुन लीजिए, आप विस्थापितों की जमीन क्रिकेट स्टेडियम के लिए, अपार्टमेंट के लिए नहीं दी गई। हमें क्रिकेट के स्टेडियम नहीं चाहिए, क्रिकेट के स्टेडियम में एक धोनी होगा, हम आदर करते हैं धोनी साहब का, लेकिन हमें एक धोनी नहीं, 84 गांव के 84,000 लोगों के मुंह में निवाला चाहिए। हमें एक धोनी नहीं चाहिए, हमें दुनिया में छोटी धोनी और बड़ी टीम हाथना नहीं है। धोनी के शब्दों से किसान का